आज का ये जो आपका टॉपिक चल रहा है, संधि विच्छेद का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, संधि आपकी तीन तरह की हैं, स्वर संधि, विसर्ग और व्यंजन। स्वर संधि में पिछले क्लास में करवा चुका हूँ और पूरा प्रॉपर तरीके से किताब उठाने की भी जरूरत नहीं है आपको। मैं अब लेके चलूंगा आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि इस क्लास में। ठीक है, तो व्यंजन संधि हम शुरू कर रहे हैं। व्यंजन संधि की जो परिभाषा है इसको देख लो बेटा। ये परिभाषा है आपकी, ये एक शब्द है, हमें इसको तोड़ना है। इसमें से दो शब्द लिख लेंगे जिसका मीनिंगफुल, जो अपने आप में भी मीनिंगफुल होंगे, यानी कि इनका अर्थ होगा। अर्थ जानने की जरूरत नहीं है, जो शब्द आपने पढ़ लिया, आंखों से देख लिया किताब में, वो आपका मीनिंगफुल शब्द है। तो इसकी डेफिनेशन है कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो। इसकी डेफिनेशन है, लिख लेना चाहे कॉपी में। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण, इसका अंतिम वर्ण व्यंजन हो, वह व्यंजन संधि कहलाती है। ये मेरी डेफिनेशन होगी। ठीक है बेटा, अब हम इसको तोड़ने का तरीका देखेंगे। ये ट्रिक है, आपको संधि पहचानने की ट्रिक है, समझना। आपके सामने कई शब्द आ गए, आपको उसमें पहचानना है कि व्यंजन संधि कौन सी है। तो इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक ये है कि आपको दो शब्द चाहिए मीनिंगफुल, दोनों के मीनिंगफुल होंगे। आपको एक शब्द दिया जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप ये वाला शब्द निकाल लोगे पीछे से, इस शब्द के पीछे से ये वाला शब्द निकाल लोगे आप, मीनिंगफुल सबसे पहले। तो सबसे पहला काम ये है। इसको निकालने के बाद आगे बचेगा व्यंजन, आगे बचेगा व्यंजन। तो समझ लो ये संधि कौन सी है बेटा, व्यंजन संधि। बस जितने भी एग्जाम्पल हैं मैं सभी में ये वाला शब्द निकाल लूंगा पहले, ठीक है। उसके बाद यहां जो भी बचेगा वो बचेगा व्यंजन आपका। क्लियर है? तो ये आपकी ट्रिक होगी पहचानने की, कोई नहीं बताएगा। बहुत ही रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं काम करेंगे हम, बिना रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, तो पहचानने का तरीका बता दिया मैंने, अजमा के देख लेना इस बात को, और आप देखते रहो। और डेफिनेशन बता दी बेटा मैंने आपको। ठीक है, रूल्स नंबर पहला, इसमें कुछ रूल्स हैं, 13 और 15 का रूल्स। ये दो रूल्स हैं, 13 और 15 का रूल्स। 13 किसे कहते हैं? 13 मतलब कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 3 है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ये कॉलम नंबर है आपके, कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। समझ लो कैसा काम करेंगे ये आपका आ गया दिग्गज। तो सबसे पहला आप कैसे पहचान लोगे कि ये व्यंजन संधि है? मैंने क्या कहा था, पीछे से एक वर्ड निकाल दो जो मीनिंगफुल है। गज, गज एक मीनिंगफुल शब्द है। यहां क्या बचा? गे। अब यहां गे बच गया, समझना, आधा गे। अब ये बताओ, ये जो गे है ये कौन से कॉलम में आ रहा है बेटा? तीसरे कॉलम में आ रहा है गे, यस या नो? तो 13 का रूल ये कहता है जिस भी कॉलम में ये आएगा उसी वर्ग का ये पहले में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? जिस कॉलम में यहाँ पे सब, जिस कॉलम का वर्ण आएगा वो अपने अपने इसके पहले वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भी आधा क्या में कन्वर्ट हो जाएगा तोड़ते समय। तो शब्द क्या बन गया बेटा? द्विक। दी तो पहले से ही दिक बन गया, दिक जमा गज। कोई समस्या? ध्यान कर लो, जिस ग्रुप में आएगा उसका पहले में कन्वर्ट हो जाएगा, ये उसे बोलते हैं 13 का रूल। 13 का रूल, ठीक है। तो दिग्गज, ठीक है। उद्योग, ये मेरा आ गया उद्योग, ये शब्द आ गया। तो पहचान कैसे करोगे? व्यंजन संधि है, पीछे से मीनिंगफुल वर्ड तोड़ दो। योग आ गया, यहां क्या बचा? व्यंजन है। दे, देखो दे कौन से कॉलम का है? यहां आ गया। अब इसके पहले में आ जाओ, इसके पहले में आ जाओ तय, यानी कि दे का मैं बना दूंगा तय, वो भी आधा, हमेशा ध्यान रखना, वो भी आधा। तो क्या बन गया बेटा? उत जमा योग, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
अगला बता रहा हूं, अगला भी आप मुझे बताओगे, समझ गए? गलत मत बोलना, पता है तो मुझसे बोलना, अदरवाइज चुप रहना। दिग्विजय। तो सबसे पहले कैसे पता लगाओगे ये संधि व्यंजन है? पीछे से मीनिंगफुल वर्ड तोड़ दो। यहां बन गया विजय, गे बच गया। गे कौन से कॉलम में है? तीसरे कॉलम में, तो तेरे का रूल काम कर जाएगा, तीसरा पहले में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मैं इसे कह सकता हूं दिक जमा विजय। बेहतरीन जवाब है, बहुत बढ़िया। तो 13-15 का रोल है, मुंह से बोलते रहो साथ साथ में। ये हो गया सद्भावना। सद्भावना संधि कौन सी है इसमें भाई? व्यंजन संधि, क्योंकि पीछे से मीनिंगफुल वर्ड तोड़ दो। भावना, दे बच गया, दे एक व्यंजन है, कौन से कलम का है? दैत, यहां पे है, तेरे का रूल काम कर जाएगा, तो सत जमा भावना। इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से देखो फिर। अजंत। अजंत, अजंत में से एक मीनिंगफुल वर्ड तोड़ दो पीछे से, तो क्या बन गया? अंत। क्योंकि यदि आप जय को तोड़ोगे तो आधा जय प्लस ये बन गया बिंदी है ना, अनुस्वार, तो इसको इसके साथ जोड़ दो, अंत हो गया। ठीक है, तो यहां क्या बच गया? जय, आधा जय बच गया। और जय कौन से कॉलम में है? ये वाला, तो क्या हो गया हमारा? च, यानी कि क्या बन गया? अच जमा अंत। अच जमा अंत, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यस या नो? ठीक है, अब आ जाओ षडानन पे। इसमें से मैं कैसे पता लगाओगे संधि व्यंजन है? पीछे से वर्ड तोड़ दो, क्या बन गया? आनंद। अब आप क्या होगे जी? आनंद कैसे बना? डा को तोड़ दो ना, डे प्लस आ, क्योंकि आ का डंडा है, डे पे आ का डंडा है, तो न ने पहले है ही है, आ न आनंद, डे अगले में आ गया, डे एक व्यंजन है। डे कौन से में बेटा? ये वाला, इसका पहला का क्या बन जाएगा? टे, यानी कि सट जमा आनंद। जहां आपने अपनी ये बहुत बेहतरीन बुद्धि यूज कर दी ना बेटा, इस बुद्धि का तोड़ ही नहीं है, तो समझ लो फिर इसका तोड़ हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं रूल्स के अकॉर्डिंग काम करोगे, आप मार नहीं खाने के बेटा 1% भी। ठीक है, चलो अब मैं आपको बता रहा हूं वर्ड में। ठीक है, ये एक शब्द है, कैसे पता लगाओगे व्यंजन संधि है? सबसे पहले मीनिंगफुल वर्ड तोड़ दो पीछे से, में क्या बच गया? ठीक है, ये हमारा व्यंजन है, कौन से ग्रुप में आ रहा है? ये 5वें में, तो 15 का रूल लगा दो। अगर 5वें में आएगा तो वो अपने पहले में कन्वर्ट हो जाएगा, कै में। ठीक है, तो क्या बन गया ये? वाक जमा में, सही जवाब है। अब है तन में। तन में तोड़ दो इसको, पीछे से वर्ड में, आधा न बच गया, ये वाला ग्रुप न यहां है, ये अपने पहले में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, तत जमा में। हमेशा ध्यान रखना ये आधा ही होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हाफ होगा, दिमाग में लॉजिक लगना। ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं हल चिन्ह। ठीक है, अब है जगन्नाथ। जगन्नाथ कैसे पता लगाओगे संधि में कौन सी संधि है? पीछे से वर्ड तोड़ दो, नाथ, तोड़ने के बाद जो यहां बचेगा वो व्यंजन होगा। न आ गया, जगन, तय में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 15 का रूल काम कर रहा है इसमें, जगत प्लस नाथ। मेरे हिसाब से आपका ये वाला रूल्स क्लियर होता है, 13-15 का रूल्स। कोई समस्या? बताओ भाई, कोई समस्या? ठीक है, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, ट्रिक। चांटा जड़ा और लात भी, चांटा जड़ा और लात भी। अब क्या हो गया मास्टर जी, यू क्या है? इसमें से आपने निकाल दो चे, टे, जे, डे और ले, ये मेरा आगे। अब रूल्स क्या कहता है? जिस भी शब्द में ये डबल आ जाए, चे चे,
टे टे, जे जे, डे डे, ले। डबल आगे, ठीक है। तो ये जो पूरा है चे टे जे डे ले, ये तो पिछले शब्द में जुड़ जाएगा एज इट इज जो पीछे होगा। चे टे जे डे ले, ये सभी के सभी अगले वर्ड में जुड़ जाएंगे, ये आधे तय में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आधे तय में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां देख लो उच्चारण, पीछे का शब्द निकाल दो मीनिंगफुल चारण, क्या बच गया चे, इसको बना दो उत, कोई समस्या। चे हमेशा ये सभी के सभी तय में कन्वर्ट होंगे आधे अगले में, और जो पीछे का है वो एज इट इज जुड़ जाएगा। चारण, जन जन, सत जन, ये डयन, उत जमा डयन, लेख इसमें कन्वर्ट हो गया उत, कोई समस्या, इजी है ना। तो 2 बार रिपीट कर दो, चांटा चढ़ाओ लात भी, चे टे जे डे ले। डबल आगे तो पीछे का एज इट इज, और ये जितने भी आधे वर्ण है ये तय में कन्वर्ट हो जाएंगे, तय में आधे में, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो आपके ये बुक उठा के देखोगे ना, ये अलग अलग 5 रूल मिलेंगे आपको लंबे लंबे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी वहीं, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं इनको ध्यान से देखो और बेहतरीन तरीके से। मैं करूँ ये जो बोर्ड पे है जो मैंने आपको लिखवाए थे रूल्स, ये ही रूल्स और है, बाकी खत्म संधि, आपकी व्यंजन संधि का टॉपिक खत्म। देखो बेटा, ये रूल्स आपके थोड़े से उसमें आएंगे, आपको ध्यान रखने होंगे। मैं आपको वर्बली रूल नहीं छपवा रहा, बस ध्यान रखने वाले रूल हैं ये जो, पहले इसको देख लो। सबसे पहले पीछे से एक मीनिंगफुल वर्ड तोड़ दो, बस कुल मिला के बात यहां है। इसमें से क्या बनेगा बेटा, छेद और चे। जब भी चे और छे एक साथ आएंगे हमेशा ध्यान रखना, चे और छे आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे मीनिंगफुल वर्ड शब्द बनना चाहिए। छेद एक मीनिंगफुल वर्ड है, यस या नो। चे कन्वर्ट हो जाएगा तय में, आधा तय में, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा, बल्कि ये आधा तय में कन्वर्ट नहीं होगा बेटा, ये विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि अनुत कोई शब्द नहीं होता, ये बन जाएगा आपका अनु, ठीक है। इस कंडीशन, ये आपके एक्सेप्शन में भी आते हैं अपवाद में, मैं आपसे फिर बता रहा हूं, ये आपके एक्सेप्शन यानी कि अपवाद में भी आते हैं, दोनों आप इसको ध्यान रखोगे। ऐसी ये है छंद, एक मीनिंगफुल वर्ड है छंद, आपने पढ़ रखा छंद। यहां छह विलुप्त हो जाएगा, यहां बन जाएगा स्व, सब। डाउट क्लियर है। तो इन दोनों में स्पेशली जहां पे छह नहीं चेंज हो रहा वहां पे छह विलुप्त हो जाएगा। डाउट क्लियर है, यानी कि गायब हो जाएगा। तो अनु जमा छेद अनुच्छेद, स्व जमा छंद स्वच्छंद। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाले दोनों जो हैं पूरे विसर्ग के। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें क्या है, छवास। क्या कोई छवास शब्द है भाई? छह से पहले च आ गया नहीं, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये वाला जब भी च के बाद छह आवे, च के बाद छह आवे, यहां भी छह के बाद छह था, यहां भी छह के बाद छह था, क्या हम, लेकिन ये तो मीनिंगफुल वर्ड बना रहा था, ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना रहा, तो छह कन्वर्ट हो जाएगा श में, श बन जाएगा श्वास, श्वास है ब्रीथ, श्वास। जब इसको हम चेंज करेंगे छह को श में, तब ये कन्वर्ट होगा तय में, यानी कि ये बन जाएगा उत। मैं आपको रटवा नहीं रहा, जब आप हिंदी की बुक खोल लोगे तो रूल्स यही है, आपको लिखे मिलेंगे 5-6 लाइन में, वहां आपका दिमाग चकरा जाएगा। मैं सारे रूल्स को ना लिखवाते हुए मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूं कि जो चीज आपको ध्यान रखनी है। आप किताब खोल लोगे, वहां आप सारे रूल्स पढ़ोगे, तब भी आपको घूम फिर के यही आना जो मैं करवा रहा हूं आपको। अगर ये डायरेक्ट मीनिंगफुल वर्ड है तब चे समाप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, आप इसको एज इट इज लिख दोगे। लेकिन छवास कोई शब्द नहीं होता, छह का बना दो श, जब छह श में कन्वर्ट होएगा तो च तय में कन्वर्ट होएगा अगले शब्द में, तो उत जमा श्वास। ये है उद्धार, इसको हम लिख देंगे उद जमा धार। नीचे वाला शब्द हमेशा पूरा होता है, ऊपर वाला शब्द वर्ण हमेशा आधा होता है,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो द और ध, क्या ये मीनिंगफुल शब्द धार? यस। गलत जवाब है। ध का बना दो है, हार। तो जब जब ये चेंज होएगा, धार कोई शब्द थोड़ी है, हार है, हार। ध है में कन्वर्ट होगा तो यहाँ द ते में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उत जमा हार। याद कर लो यार, याद कर लो, जब आधा द के बाद ध आवे, समझना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा है में, ये कन्वर्ट हो जाएगा ते में। ये आपको किताब में रूल्स मिल जाएगा। कोई समस्या? समस्या नहीं है ना? बस ठीक है। ये भी आपका लिख जाएगा उद्धत। ध का बना तो है यानी कि हत, और ये बन जाएगा हमारा उत। कोई समस्या? याद कर लो यार। शास्त्र, छह। शास्त्र होता है, शास्त्र होता है, शास्त्र सही जवाब है। जब हमने है छह को शह में कन्वर्ट कर दिया इसकी डाल, तो छह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तय में। उत जमा शास्त्र। ये क्या है हमारा? तत्शंकर, तच्छ, तत्शंकर। छह, छह को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? छह, क्योंकि छह छह में कन्वर्ट हो रहा भाई साहब। तो ये क्या हमारा हो गया? शंकर। और छह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तत्। कोई समस्या? आपने इस पूरे में यही सीखा है बेटा कि या तो आपके सामने आया है आधा ध, या तो आपके सामने आया है द और ध। यस या नो? ध को हमने कन्वर्ट करा है में, द को कन्वर्ट करा तय में। या आपके सामने आया है हमारा च और छ। यदि छ, छ कन्वर्ट होगा श में। यदि ये इसमें बदला है तो च तय में बदला है। च और छ, यदि ये नहीं बदला है तो च विलुप्त हो गया। यस या नो? तीन ही रूल तो पढ़े हैं आपने इसमें। बस ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप इनको नोट कर लेना। अब मैं आपको बता रहा हूं, क्या आजमा के देख लेना। जब आप पूरी बुक पढ़ोगे आप घूम फिर के वापस यहीं आओगे, इसी चीज पाओगे आप घूम फिर के। किसी शब्द में यदि ण आता है, ण ण, तो तोड़ते समय वो न में कन्वर्ट होगा, तोड़ते समय। किसी शब्द के अंदर ये आता है बिंदी अनुस्वार, वो आधा में कन्वर्ट होगी। से आता है वो से में कन्वर्ट होगा तोड़ते समय। ये क्या है बेटा? हरण, हरण है ये। तो ये किस में कन्वर्ट हो गए? न जमा हर, हर जमा न, ण आ गया, न जमा से। ठीक है, ये किसमें, इसमें ये कैसे टूटेगा बेटा? से में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सम। ये एज इट इज वी लिख जाएगा। इसे बताओ साध, क्योंकि से में कन्वर्ट हो गया, वी एज इट इज आगे आ गया है ना। से को से में ए छिपा हुआ है, तो अन जमा, नहीं पता चुप रहो, मैंने पहले बताया था आपसे, बकवास नहीं। भूषण, ये यूपीएसआई में भी क्वेश्चन आया भाई। किसमें? सही जवाब है। ये कन्वर्ट नहीं होने का भाई, ये एक्सेप्शन है। अपवाद, याद कर लो, इसी वजह से ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन आया बेटा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, ध्यान रखो भाई। अन जमा बोस, संविधान, ये हो जाएगा हमारा विधान। और बिंदी ऊपर या नो, बिंदी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? में, वो भी आधा में। सम जमा विधान। परिणाम, न में कन्वर्ट हो जाएगा नाम। और परि, रामायण, यानी कि ये हो जाएगा आपका अयन राम। ये भी आपका एक्सेप्शन में है, इसको भी आप याद कर लेना, ध्यान कर लेना। संकलन, कलन बिंदी आ गई तो
सम, बिंदी में कन्वर्ट होगी अनुस्वार वाली। ये क्या है? च, इसके ऊपर फिर बिंदी है, सम। कोई समस्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यंजन संधि समाप्त होती है आपकी। शब्द बता दिए, पढ़ लेना। ये रूल्स है आपके। तोड़ते समय जहां भी शय आ जा, शय में कन्वर्ट कर दो, इसको छोड़कर मात्र भूषण को। न आ जा, न में तोड़ दो, उसको न में चेंज कर दो। बिंदी आ जा, में कन्वर्ट कर दो बेटा। कोई समस्या? इतने शब्द मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि आप ध्यान रखें। व्यंजन संधि है, रूल्स ये कहता है कि शय में कन्वर्ट होगा और न में कन्वर्ट होगा, लेकिन हर किसी में नहीं होता। और ये सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से देखो, तोड़ना। परिमाण, पीछे से मीनिंगफुल वर्ड तोड़ोगे, सबसे पहली चीज है व्यंजन संधि में पीछे से। इसे क्या करोगे? मान, क्योंकि न में कन्वर्ट हो गया। आगे क्या बचा? परि। कृषण, न, इसको आप तोड़ दोगे न में, न में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा कृष। ये कन्वर्ट नहीं होगा इस शब्द में, ठीक है, बल्कि रूल कहता है कि से में कन्वर्ट होगा। प्रणाम, ये हो जाएगा नाम, ये हो जाएगा आपका परि। शोषण, क्षण, से को आधा से इंग आ जाएगा, इसमें से ए इधर आ जाएगा। अन, ये क्या बन जाएगा हमारा? शोष, इसमें नहीं कन्वर्ट होगा से में। विष्णु, ये बन जाएगा आपका नु, और ये हो गया आपका विष, ठीक है। प्रमाण, ये हो जाएगा मान, ये हो जाएगा प्र। पूर्ण, न में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा रे, यहां पीछे आ जाएगा इसके, पूर्व, ठीक है। तृष्णा, ना में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तृष। भूषण, ये हो जाएगा अन, ये हो जाएगा आपका भूष। डाउट क्लियर है? न में कन्वर्ट हो जाएगा, रे में कन्वर्ट हो जाएगा। भरण, ये हो जाएगा अन, ये हो जाएगा भर। रामायण, अयन, राम, हरण, न और हर, न और परि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसमें से दे रहा है एग्जामिनर, क्योंकि उसको पता है ये रूल्स पढ़ने के बाद ही बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि ये रूल्स हर चीज पे नहीं लगता, हर वर्ड पे नहीं लगता, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, केवल इसी में आपकी पूरी विसर्ग संधि खत्म है, केवल इसी में। ट्रिक ऐसी बता दूंगा, पहचान भी कर लोगे और आप निकाल भी दोगे कौन से शब्द में कौन सी संधि है, और तोड़ भी दोगे इसको। देखो, विसर्ग का मतलब होता है ये दो बिंदी विसर्ग। कोई भी शब्द आपको दिया जाएगा, ये आपके शब्द हैं, कोई भी आपको यहां दे देंगे। पहचानने का पहला तरीका है, इसी में से ही एक मीनिंगफुल वर्ड आपका ये निकल गया, इसी में से एक मीनिंगफुल वर्ड आपका ये निकल गया, मीनिंगफुल शब्द, यानी कि इसमें से दोनों शब्द निकल जाएंगे। बीच में कुछ बचेगा, बीच में बचेगा ये, या तो ओ की मात्रा, आधा रे, आधा से, आधा से, आधा से, बस। जिसमें आपको बीच में कुछ ये बचे और मीनिंगफुल वर्ड आपका आगे तोड़ दिया, पीछे निकाल दिया। ये आपकी ट्रिक है, हर शब्द को आप निकाल दोगे, हाँ भाई ये है संधि, है विसर्ग संधि। ये जो बीच में बचा ये कन्वर्ट होगा विसर्ग में, और ये लग जाएगा पहले शब्द के पीछे, बस छुट्टी, बात खत्म होगी। ये रूल्स में इसमें फॉलो करूंगा भाई। यहां शुरू कर रहा हूं मैं। ये आपका शब्द है, कैसे पता लगाओगे इसमें संधि विसर्ग है? एक शब्द पीछे से निकाल लो, एक आगे से निकाल लो। छल, छल निकाल दे, मीनिंगफुल शब्द है। नी भी एक मीनिंगफुल शब्द है, आपने निकाल दिया। अब आप पढ़ चुके हो कि नी एक मीनिंगफुल वर्ड है, पढ़ चुके हो ना? अब ध्यान रखना, बीच में क्या बचा? आधा शय, आधा शय बच गया, इसे लगा दो विसर्ग पीछे, तो नी जमा छल। कोई समस्या? तोड़ो इसको, पीछे से आगे से निकल रहे क्या? तार
और नी, बीच में क्या बचा? दस है। क्या से है इसमें? और है। ट्रिक याद कर लो, और है। ये आपको मिलेगा बीच में तोड़ने के बाद, ये कन्वर्ट होगा विसर्ग में। इसको निकाल दोगे तेज नी, बीच में क्या बचा? से, ये लग गया विसर्ग। ते नम, बीच में बचा से, ये लग गया से, नम जमा ते। साहस दू, बीच में बच गया से। कोई समस्या? मौज आ गई? ठीक है। ये कुछ आप पे अपवाद है, शब्द को ऐसे ही लिखते हैं। जब रजकण, इसको ध्यान रख लो, ठीक है, जबकि शब्द में विसर्ग के बाद क्या आवे, ये शब्द लिखते ही ऐसे हैं, रजकण पे पान। ध्यान कर लो इसको, विसर्ग के बाद की शब्द क्या आ जा तो वो एज इट इज रहेगा, कण रज, पान पे। ठीक है, केवल इसको ध्यान कर लो, टेंशन नहीं लेनी, वरना किताब में जाओगे इसकी कम से कम 6 लाइन लिखी है रूल्स की, याद करोगे कोई दिक्कत नहीं। निष्कपट, कपट नी, से बच गया बीच में, तो नी के बाद क्या लगा देंगे? विसर्ग। मैं यही रूल्स काम कर रहा हूं अभी तक, है ना। एक एक मीनिंगफुल वर्ड इंग्लिश से निकाल लो, एक इंग्लिश से निकाल लो, बीच में इनमें से कुछ बचेगा, से हो जाएगा विसर्ग में कन्वर्ट, यानी कि नी जमा फल। ये क्या बेटा है? दू जमा यू बेटा, रह र, र रू, रू है ये है ऊ की मात्रा, ये जो रे, तो ये बन जाएगा उपयोग, उपयोग। और रे आधा है, रे आधा है, रे किस में कन्वर्ट हो गया? विसर्ग में। भय, रे ये आधा है, तो क्या रे किस में कन्वर्ट हो गया? नी, बस नी आगे निकाल दिया, भय पीछे निकाल दिया, क्या बचा? रे, रे लग गया विसर्ग में। निराशा, रा को तोड़ दो, आ जमा र, तो ये बन गया आशा, और ये बन गया नी, नी आगे निकल गया, रे बीच में बच गया ना, आशा नी, रे लग गया विसर्ग। ठीक है। दुर्लभ, लब जमा दो, रे बच गया, रे विसर्ग। योग मन, दो मीनिंगफुल वर्ड टूट गए, नहीं टूटे? जब दोनों निकल जाए तो समझ लो विसर्ग संधि है, और बीच में कुछ ये बचेगा, यही पहचान है इसकी। ओ की मात्रा बच गई, ओ बच गया आपका विसर्ग में। इससे क्या निकला? यस से तप, ओ की मात्रा बच गई, तप पे लग गया विसर्ग। कोई समस्या? ये आपके एक्सेप्शन हैं, ये तो सिंपल है। कार नम, से लग गया नम जमा कार, कार पुर, से बच गया, पुर पे लग गया विसर्ग। डाउट क्लियर है? ये आपके कुछ एक्सेप्शन है जो मैंने आपको बताए थे अभी। तपोवन हो गया, नमस्कार हो गया, इनमें देखो भाई साहब, इनमें ये रूल्स काम नहीं करते, बल्कि यही काम करते हैं। रोग इसमें से निकाल दिया, रस इसमें से निकाल दिया, रज इसमें से निकाल दिया। यस या नो? पक्की बात है? निकल गया, निकल गया। लेकिन नी, यदि मैं नी इसमें से निकाल दूं, क्या नी मैंने आपको ये वाला पढ़ाया है या ये वाला पढ़ाया? बस मुझे ये बता दो आप। मैंने आपको ये वाला नी पढ़ाया है, यस या नो? पक्की बात है? जब कभी भी नी के बाद रे आता है तो मात्रा मेरी ये वाली है, बड़ी वाली मात्रा है। मुझे कैसी मात्रा करनी है? छोटी वाली। रूल्स इसका ये कहता है, जब आप बुक में पढ़ोगे कि भाई नी के बाद जब रे आएगा तो ये बड़ी की मात्रा छोटी में कन्वर्ट हो जाएगी, साथ में इसके पीछे लग जाएगा विसर्ग, क्योंकि नी कोई मीनिंगफुल वर्ड शब्द नहीं है, ये है मीनिंगफुल वर्ड। तो जब हम इसकी मात्रा चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक विसर्ग लग जाएगा, लेकिन जब इसके बाद रे हो तब। तो नी जमा रोग, मात्रा चेंज कर दो, नी जमा रस, फिर मात्रा चेंज कर दो, नी जमा रज। ये आपके एक्सेप्शन मानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डाउट क्लियर है? अतएव, अतएव को हम ऐसे लिखते हैं, अतः जमा एव, इसको ध्यान कर लो बस। ये आपकी विसर्ग संधि कंप्लीट होती है। पूरी बुक में तोड़ कर देख लेना एक एक शब्द को,
इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पढ़ने का। यही तरीका, ये ट्रिक है आपकी, वरना पागल हो जाओगे रूल्स पढ़ पढ़ के। ठीक है, पक्की बात है, मोटा मोटा बता रहा हूं। स्वर संधि में सामने से निकलेगा मीनिंगफुल वर्ड, व्यंजन संधि में पीछे से निकलेगा मीनिंगफुल वर्ड, और विसर्ग संधि में आगे से भी पीछे से भी निकलेगा मीनिंगफुल वर्ड, बीच में से ये बचेगा, बस खत्म मामला। ठीक है बेटा।